सरदारशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। मतदान करवाने वाले कार्मिकों को बेहतर एहसास कराने के लिए गुड़ मूंगफली देकर उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। सर्दी का मौसम देखते हुए मतदान के बाद वापसी के समय भी संग्रहण केंद्र पर अलाव आदि के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र चाहर ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार समस्त तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। 4 दिसंबर को मतदान दलों के प्रशिक्षण और उनकी रवानगी को देखते हुए समस्त प्रबंध किए जा रहे हैं। रवानगी स्थल पर पेयजल, विद्युत, सफाई सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण आज जिला परिषद सभागार में संपन्न हुआ। मतगणना के दौरान डेमो बूथ बनाकर कार्मिकों को ईवीएम और वीवीपैट से प्राप्त रिजल्ट के मिलान के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदान की तरह ही मतगणना कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से मतगणना कार्मिकों की भूमिका अहम है। सभी कार्मिक अपने दायित्वों और प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ ले और पूरी सतर्कता, सक्रियता और सजगता के साथ अपना कार्य संपादित करें। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वीसी के माध्यम से इन कार्मिकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर सुरेंद्र जैन ने प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर डॉक्टर जेबी खान, मोहम्मद जावेद, कमलेश एचरा आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ की राजकीय प्रकाश माध्यमिक स्कूल में आज एयू बैंक द्वारा स्वेटरों का वितरण किया गया। स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 50 जरूरतमंद विद्यार्थियों को बैंक द्वारा स्वेटरों का वितरण किया गया। संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बैंक के प्रबंधक राहुल सोलंकी, बैंक अधिकारी भानुप्रकाश स्वामी, बैंक भर्तिया आदि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बैंक मैनेजर सोलंकी ने कहा कि बैंक के कार्य के साथ साथ बैंक सामाजिक सरोकार से जुड़े सेवा कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभाती है। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने पार्षदों की टीम के साथ गुरुवार की शाम रेस्ट हाउस के पीछे स्थित रैन बसेरा व इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सैनी ने बताया कि चूरू शहर में बढ़ती सर्दी के प्रभाव को देखते हुए इन रैन बसेरों में बिस्तर व नई चद्दर के साथ सभी कमरों में हीटर लगाने की व्यवस्था की गई है। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति रैन बसेरे में आए तो उस व्यक्ति को रैन बसेरे में कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इस भयंकर सर्दी में हमें प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। इंदिरा रसोई का निरीक्षण करते हुए सभापति सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आमजन को मिल सके, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। कमेटी के निरीक्षण के दौरान इंदिरा रसोई का संचालन सुव्यवस्थित रूप से नहीं पाए जाने पर संबंधित रसोई संचालक संस्था के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शाखा सहायक अजय सिंह, ख्याली राम पारिक, अली मोहम्मद भाटी आदि उपस्थित थे। चूंकि राजस्थान के अंदर सर्दियों की दस्तक हो चुकी है और सभी को पता है कि चूरू जो है पूरे राजस्थान भर के अंदर सबसे ज़्यादा सर्द रहने वाला ज़िला है और जिसमें चूरू शहर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो नगर परिषद के द्वारा संचालित रैन बसेरे हैं उनका आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। रैन बसेरों के अंदर जो भी यात्री रुकते हैं, जो भी वहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जो बिस्तर हैं उनके ऊपर नई चद्दरें वगैरह बिछाई गई है, रजाइयों पे नए कवर बिछाए गए हैं, हीटर की व्यवस्था की गई है। कुछ कमियां वहाँ पर मिली है जिसको दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही के अंदर सभी रैन बसेरों में फिर से नए रंग रोगन व मरम्मत का कार्य जो है उसको भी करने के लिए कार्य आदेश दिया जा चुका है और जल्द ही जो है वो रैन बसेरों के अंदर जो है नया रूप आपको देखने को मिलेगा। साथ ही के अंदर इंदिरा रसोई का भी साथ ही के अंदर इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया गया है। इंदिरा रसोई के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जो है एक तरीके का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें किसी तरह की भी कोताही ना बरते, उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो कमियां पाई जा रही है उन कमियों को दूर करने के लिए आज पार्षदों की कमेटी बनाई जा रही है, जो कमेटी समय समय पर इंदिरा रसोइयों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी और जो रिपोर्ट है वो मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी। उसी के आधार के ऊपर इंदिरा रसोइयों का जो है आगे भुगतान भी किया जाएगा।
सरदारशहर के स्थानीय रोटरी क्लब द्वारा छोटी सवाई के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रोटरी जल मंदिर व बुकनसर छोटा के श्री बाबा हरिहर गौशाला समिति में गौ माता की छांव के लिए टीन शेड का उद्घाटन आज हरि प्रसाद जांगीड़ के द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक नवनीत जयसंसरिया ने बताया कि बुकनसर छोटा में श्री बाबा हरिहर गौशाला में 1,55,000 की लागत मूल्य से रोटरी क्लब द्वारा गौमाता की छांव के लिए टीन शेड तैयार करवाया गया, जिसमें गौशाला को सरकारी अनुदान लेने में मदद मिलेगी। चूरू के श्री राम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में आज संत डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य ने कहा कि केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव मात्र के कल्याण की संवाहक सनातन संस्कृति है। डॉक्टर चैतन्य ने भागवत कथा के भरत प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा है और भारत ने विश्व को मानवीय सभ्यता सिखाई। उन्होंने भरत चरित्र की विस्तृत व्याख्या की और कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने मातृभूमि के प्रति दायित्व एवं महत्व को प्रतिपादित किया। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की आरती के बाद होने वाली गंगा आरती आकर्षण का केंद्र रही। श्री राम मंदिर कथा स्थल पर मां गंगा की आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं ने भाव विह्वल होकर यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक बना दिया। भादरा के गांव जिगासरी बड़ी के सरकारी स्कूल के छात्र सहदेव का राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक व पवन कुमार का लगोरी में राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व करने पर आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र तथा साफा पहनाकर स्वागत किया गया व गांव में विजय जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर गुसाईजी डेरा प्रभारी आनंदगिरी महाराज, संस्था प्रधान हवा सिंह टंडन, सरपंच मास्टर गुरडाराम गोदारा आदि उपस्थित रहे। आप सभी सम्मानित साथियों को बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगासरी बड़ी से 2 विद्यार्थियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है और जिसमें से एक विद्यार्थी ने गोल्ड मेडल लेकर के विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसी अवसर पर दोनों विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र दे करके, मोमेंटो दे करके, माल्यार्पण करके इनको सम्मानित किया गया है। और गांव से पधारे हुए महानुभावों के साथ साथ जो और अनेक जो गार्जियन जो लोग आए हैं उनके साथ इन सब लोगों को एक विजय रैली के रूप में निकाला गया है। विजय रैली जो है वो गांव की मुख्य गलियों, सड़कों से होती हुई वापस विद्यालय में पधारी है। इस अवसर पर पधारे हुए सभी सम्मानित महानुभावों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। चूरू के राजकीय पारख बालिका विद्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विभाग द्वारा आयोजित लैंगिक समता एवं सुरक्षित व समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण के दूसरे दिन आज KRP द्वारा 198 प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान चंद्रकला ने की। प्रशिक्षण प्रभारी ACBO खालिद तुगलक ने कहा कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जा रहा है। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के लिए होगा। शिविर में प्रशिक्षण देते हुए KRP ज्योति मंगलहारा ने बताया कि महिलाओं में साक्षरता का प्रचार प्रसार हो तथा उन रुकावटों को दूर करने के लिए जिनके कारण बालिकाएं प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती है, उन बालिकाओं को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में CB ऑफिस चूरू के द्वारा ये 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन आज विभिन्न विद्यालयों से प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों का ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। ट्रेनिंग का शिविर 3 दिवसीय है, जिसमें जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समता एवं समानता किस प्रकार से विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल वातावरण पैदा करें, किस प्रकार से जेंडर इक्विटी लाएं, इसके बारे में विभिन्न प्रतिभागियों के द्वारा इसमें
एकता चौधरी है और ज्योति मंगल आरा है, जगपाल सिंह मुडानिया और रूपचंद जी, मुकेश जी शर्मा, इनके द्वारा KRP के रूप में अपना कार्य का निर्वहन किया जा रहा है और बच्चों को किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम जगपाल सिंह मुडानिया। रतनगढ़ के राजकीय जालान कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में चल रहे सांस्कृतिक सप्ताह के चौथे दिन आज विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में आज एकल नृत्य, युगल नृत्य व विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर मरियम बानो, रेखा शर्मा व मनीषा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस दौरान मनीषा ने महिलाओं के पोषण व कुपोषण के बारे में विस्तार से बताया। युवा सांसद राहुल कसवा ने कांग्रेस सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 4 साल में सबसे फेल सरकार रही। कांग्रेस व अन्य पार्टियों ने विकास के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के विकास की योजनाओं को बंद कर दिया। कसवा ने कहा कि भाजपा का मुख्य मुद्दा विकास रहा है। सांसद ने यह बात सरदारशहर में चुनाव को लेकर हो रही आम सभा में कही। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, टोडा विधायक कन्हैयालाल चौधरी आदि उपस्थित थे। एक साल जो हमारे पास बचा हुआ है, इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और युवा साथियों से मैंने बात निवेदन करी है कि कृपया करके मेरे साथियों, आपसे निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि काम की वैल्यू करिए, व्यवहार की वैल्यू करिए, एक व्यक्ति की ईमानदारी की वैल्यू करिए। अगर हमने इलेक्शंस उसी का सर्टिफिकेट इशू करती हैं, आप जिस तरह से अपने मत का प्रयोग करोगे, आने वाली लीडरशिप भी ऐसी ही क्रिएट होगी। और पत्रकार भाइयों, आपसे निवेदन करूंगा, कृपया करके चुनाव का मूड को बदलने ना दें। चुनाव का मूड सिर्फ डेवलपमेंट पे होना चाहिए, एक कैंडिडेट की ईमानदारी पे, उसके कैरेक्टर पे होना चाहिए, वो कितना इजी टू अप्रोच है, उसकी भाषा शैली कैसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम अपने मत का प्रयोग करेंगे तो सही मायने में हमारी सदाश है तहसील के अंदर भी और चूरू डिस्ट्रिक्ट में भी डेवलपमेंट आएगा और एक अच्छा एनवायरनमेंट खड़ा होगा। तोड़ने में समय लगता पर जोड़ने में सालों साल लग जाते हैं और वो सालों साल की मेहनत हम लोग करते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी करती आई है। हमने कभी भी समाज को तोड़ने की बात नहीं करी, पर आज चुनाव कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इसको इसी दिशा में लेते जा रहे हैं जिससे हमारा मकसद जो है देश के विकास का, भारत प्रथम होना चाहिए, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं हम और ही चीज़ों के अंदर उलझते जा रहे हैं। गलत ट्रेन में बैठने पर 65 वर्षीय वृद्धा ट्रेन चलने के बाद उसमें से कूद गई। ट्रेन से कूदने पर वृद्धा के सिर में गंभीर चोट आई, जिस पर रतनगढ़ GRP पुलिस वृद्धा को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। मामले के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 निवासी 65 वर्षीय शांति देवी वाल्मीकि निजी कार्य से बीकानेर जा रही थी तथा उसे छोड़ने के लिए उसका पोता संजय साथ आया था। संजय रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने में व्यस्त हो गया। इसी दौरान स्टेशन पर दिल्ली से चलकर बीकानेर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच गई। शांति देवी उक्त ट्रेन में सवार हो गई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह गलत ट्रेन में सवार हो गई है, तब तक ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई थी, जिस पर वृद्धा ट्रेन से कूद गई। सरदारशहर तहसील के गांव कालूसर में आज हसन खां के घर पर 11,000 kV की लाइन गिरने से एक 40 वर्षीय महिला झुलस गई। गांव के उप सरपंच फूसे खां ने बताया कि बानो सुबह 8 बजे घर का काम कर रही थी तो अचानक घर के ऊपर से गुजर रही 11,000 kV बिजली की लाइन घर पर गिर गई। लाइन घर में बनी झोपड़ी पर गिर गई, जिससे झोपड़ी व उसमें काम कर रही महिला दोनों आग में झुलस गए। महिला का 70% शरीर जल गया। परिवार के लोग महिला को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला का प्राथमिक उपचार कर बीकानेर के लिए रेफर कर दिया। 11 लाइन आ रही थी घर के ऊपर से और वहाँ तार टूटने की वजह से पूरे में करंट आ गई, तार नीचे टूट गई, वार्ड के अंदर पूरी आग लगी थी और ये वहाँ काम कर रही थी और उसके अंदर जल्दी पता नहीं चला। गाँव वाले भाग कर आए, तब देखा क्या हो रहा है, बिजली कटाई, बिजली बोर्ड से टेलीफोन किया था, पुला सकते महिला का क्या नाम? बानू और स्थिति बहुत खराब है, फिलहाल यहाँ रेफर कर रहे हैं और बहुत खराब है। आपका नाम? शिकायत कौन करेगी? खुद खानी सरपंच। 2 साल से मुसलसल इस बात की हम शिकायत कर रहे हैं। मैं खुद जाके एप्लीकेशन देके आया, पुलिस से GS में एप्लीकेशन दी थी मैंने और IN सरदार को एप्लीकेशन दी थी कि इससे नुकसान हो सकता है, इन तारों को यहाँ से हटाओ या कि उनको ऊंचा करो। तार बिल्कुल घर से 2 फुट टच होके जा रहे हैं।
चूरू के सैनिक बस्ती निवासी एक पटवारी पर श्रीगंगानगर जिले की 24 वर्षीय विवाहित महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पटवारी ने महिला को चूरू में जॉब दिलवाने का झांसा देकर यहां बुला लिया और फिर 30 नवंबर की रात को शराब के नशे में चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने गुरुवार शाम को महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ में शराब के नशे में एक युवक ने अपनी गाड़ी को तेज गति से चलाते हुए 2 हाथ ठेलों को टक्कर मार दी, जिससे उनका सामान बिखर गया। वहां से फरार होते समय कई लोग गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचे। आक्रोशित लोगों ने युवक का पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना के अनुसार गांव छाबड़ी का रहने वाला एक युवक अपनी बोलेरो कैंपर लेकर गांव से रतनगढ़ आया था। इस दौरान वह बस स्टैंड पहुंचा तथा वहां पर फल एवं मूंगफली बेचने वाले 2 हाथ ठेलों के टक्कर मार दी। जब इन लोगों ने उसे उलाहना दी तो कैंपर में सवार युवक ने अपने वाहन को पीछे लेते हुए फिर से टक्कर मार दी और तेज गति से गाड़ी को दौड़ाते हुए वहां से फरार हो गया। इसी दौरान बस स्टैंड पर जूते चप्पल पॉलिश करने वाले लोग बाल बाल बचे। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी का पीछा किया। वह बस स्टैंड के बाहर स्टेशन रोड पर उसे रोककर नीचे उतार लिया और उसकी धुनाई कर दी। घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। वह युवक को अपने साथ थाना लेकर आ गई। आज गाड़ी बैग ले रखी थी, जान करके जोर से दारू पी रखी है और जो चाह के बैग दे के वो टक्कर मार दी। हम लोग ने पकड़े तब उसने हमारे पर हमला कर दिया। दोबारा गाड़ी लाकर जो टक्कर मार दी, माल हमारा खिंड गया और कोई कंपटीशन होता ग्राहक होता उसके भी चोट आ सकती थी। और इधर जो पॉलिश करने वाले उसके पास भी गाड़ी भगा के लेकर गया है और इधर पुल के पास उनकी गाड़ी जाम हो गई, बंद हो गई, तो वो ताबा आ गया। सर सोचना चाहिए पुलिस वहाँ पर आ गई। सर चूरू कलेक्ट्रेट में एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि मृतक बाबूलाल की बहन द्वारा सदर थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र दर्ज नहीं किया गया है। बाबूलाल गुर्जर पूनिया कॉलोनी के एक डीजे पर ऑपरेटर का काम करता था। 10 नवंबर को बाबूलाल ने मनोज के साथ जहर वाला खाना खाया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद दूसरे दिन बाबूलाल की बहन ने हत्या की रिपोर्ट सदर थाने में दी थी, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। चूरू के मुनीम जी की ढाणी के गांव के एक युवक बाबूलाल गुर्जर को जहर देकर हत्या कर दी गई और इस संबंध में मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और गुर्जर समाज चूरू में भयंकर रोष है और इस संबंध में आज से लगभग 10-12 दिन पूर्व पूरा समाज इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन देकर मांग की थी कि हमारे जो बाबूलाल गुर्जर है उसकी हत्या में जो भी शामिल आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करे। इसके अलावा इस घटना में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि मृतक की बहन द्वारा पुलिस थाना चूरू सदर के अंदर एक मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें चूरू पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि जो आरोपी है उसकी पत्नी द्वारा FIR दर्ज कर ली गई। वो केवल और केवल उस आरोपी को बचाने के लिए की गई है। इसलिए आज हम पुनः यहाँ आए हैं और आज हम इनको पत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर 11 तारीख तक हमारी सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ 12 तारीख से हम जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।